तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण उसके रूट्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये चैप्टर 4 है 10th का। तो रूट फाइंड करने हैं, हमारे पास 3 मेथड है सोल्व करने के। बाय फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र। तो इन 3 मेथड से हम क्या फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि जैसे 9th में फैक्टर निकाले थे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये वाला है फैक्टराइजेशन वाला। तो ये मिडिल स्प्लिट मेथड है, तो ये तो पुराना है, बाकी 2 नए हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसे आपको पता ही होगा कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स जो है वो दो फाइंड करेंगे हम। तो क्योंकि x की जो डिग्री या पावर है यहाँ पे 2 होती है, तो इसलिए x की वैल्यू जो है वो 2 निकलेगी। तो फाइंड करते हैं इनके रूट्स। तो पहला हम मेथड एक एक मेथड यूज़ करेंगे। तो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि को यूज़ करते हैं और उसका रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन ले लिया है। तो हम पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन कर रहे हैं गुणनखंड विधि। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या मिडिल स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे, जो आप पहले पॉलिनोमियल में कर चुके हो, 9th में भी कर चुके हो। तो इसमें हमने क्या करना होता है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का हम क्या है फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर देखते हैं इनका। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 5 और ये 1 है। तो रफली करते हैं 5 × 1, तो ये आ गया हमारा 5। तो 5 है, अब मल्टीप्लाई करके हमें 5 आ रहा है 2 नंबर। तो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो ये रूल होता था। तो यहाँ पे सिंपल ही दिख रहा है, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 1, और दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 6 हो जाता है। और यहाँ पे जो सिंबल है प्लस का, वो हमें बताएगा कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे तो सिंपल है अभी तो ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी फैक्टर क्या है, वैसे ही मिल गए। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। तो 6 को हम क्या स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 5x प्लस x। तो x वेरिएबल है तो मैंने सबके साथ x लगाया स्प्लिट करके, y होता तो y लगा देते, प्लस 5 = 0। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम पहला कॉमन, दूसरा कॉमन। पहले कॉमन में हमेशा x कॉमन आएगा, तो ये हो गया x² में से x निकाल लिया हमने क्योंकि दोनों में x है। ये बच गया x प्लस 5। सेकेंड कॉमन, सेकेंड का ये सेम आता है, तो ब्रैकेट ये ब्रैकेट जो है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो मैंने इसको पहले ही लिख लिया। अब उसके बाद कॉमन देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या आएगा। तो हमने जो ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे जो कॉमन जहाँ निकालना था, तो दोनों में कंपेयर करते हैं। तो दोनों में x है, तो x है तो यानी कि कॉमन क्या हो गया इसका 1। तो यानी कुछ भी नहीं है यहाँ पर बचा हुआ, तो कुछ नहीं बचा, तो यानी 1। तो कॉमन क्या आया इसका 1 आया। अब इसको हम जो हमने कॉमन निकाला उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा x+1 और x+2 फैक्टर। अब ये तो फैक्टर है, हमें क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखते थे, तो ये हमारा =0 कर लेते हैं। x+1 = 0, x+5 = 0। 0 के बराबर रख के इक्वल करिए। x = -1, x = -5। तो 2 वैल्यू आ गई x की। तो रूट्स जो है वो x के है वो -1 है और -5। तो ये आंसर आ गया इसका। ये सिंपल क्वेश्चन था। तो सेकंड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है 8x² - 22x - 21। तो इसके भी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं पहले तो उसके हम। तो मिडिल स्प्लिट मेथड लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग और विदाउट वेरिएबल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखना कि ये x² के साथ होना चाहिए और एक विदाउट x के साथ होना चाहिए, या कोई भी वेरिएबल है, x² वाला होगा और विदाउट वेरिएबल वाला होगा। तो यहाँ पे क्या है 8 है और 21 है, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 8 और 21 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा आ जाएगा 8 16 168। ठीक है, तो यानी कि ये आ रहा है। तो हमें ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या है, हमारे को फैक्टर निकालना है जिनको प्लस माइनस करके क्या आना है 22।
मगर यहाँ पे जो माइनस का सिंबल है जो बता रहा है हमें ऑपरेशन कि यहाँ पे हमें ऑपरेशन बस माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना। तो यानी दो नंबर जो हम फाइंड करेंगे उनको हमें बस माइनस करना है, और वो कितना आ जाएगा हमारा 22। और ये माइनस बता रहा है कि उसमें हम जो माइनस कर रहे हैं तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा, जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस का होगा, और दूसरे वाला नंबर हो सकता है माइनस का या प्लस का। तो हम देखते हैं क्या है। तो 168 आ गया। तो अब इसके फैक्टर निकालने के लिए जैसे लंबा मेथड होता है कि हम इसका फैक्टर निकालें, डिवाइड करें एक एक नंबर से। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। तो 8 को ब्रेक कर लेते हैं। 8 को अगर करते हैं तो 2 × 2 × 2, और 21 को करते हैं 3 × 7। तो यही हमारे फैक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसी का निकालना है, इसका तो पहले से ही है, और उसको और ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 22। तो 22 फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, इन नंबरों को मल्टीप्लाई करके दो डिजिट बनानी है। तो जैसे कि ये दो नंबर तो बन ही रहे थे, इसको मैं अगर माइनस कर, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस करते हैं तो ये 22 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर तो हमें बड़ा चाहिए। तो 7 3 21, 21, और ये हमारा 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 तो ये आ जाएगा हमारा 42। तो 42 आ रहा है, और फिर उससे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 42 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, फिर हमारा बच रहा है 2 × 2 4। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर 4 से माइनस करते हैं तो हमारा कभी भी 22 नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम कोई और डिजिट ले लेते हैं। 7 2 × 2 4, 7 × 4 करते हैं, ठीक है। 7 × 4 ये हो गया तुम्हारा 28, और यहाँ पे हमारा बच रहा है 3 और 2 6, दूसरा 6 ले लेते हैं, और हम अगर माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 22। तो यानी कि 28 और 6 हमारा डिजिट है जो इसके फैक्टर से हम रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे दो आगे 28 और 6, तो हमें इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये सेम लिखा जाएगा। इसके बाद इसके बीच में स्प्लिट करते हैं। अब हमें जैसे पता है कि हमारे पास जो डिजिट आया था 28 और 6 आया था, जिसमें हमें माइनस करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, और यहाँ पे सिंबल क्या बता रहा है कि ग्रेटर डिजिट जो है वो हमारी माइनस की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 28 है, तो 28 और 6 है, तो हमें डिजिट लगाना है। अब क्योंकि हमें माइनस करना है और बड़ी रकम का माइनस है, तो अगर ये माइनस है तो ये होगा हमारा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो सिंबल था माइनस का वो हमने यहाँ लगाया, और क्योंकि हमें माइनस करना था ऑपरेशन में तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 8 और 28 का कॉमन। तो यहाँ पे 4 जो है दोनों का कॉमन आ रहा है, x² और x का कॉमन x आ रहा है। इसे डिवाइड करते हैं हम, 8 को 4 से करेंगे 2, x² को x से करेंगे x, माइनस 28 को करेंगे 7, x हमारा कॉमन आ चुका है, x हट गया। उसके बाद प्लस ये वाला सिंबल जो है वही रहेगा हमारा। नेक्स्ट ब्रैकेट सेम होता है, 2x - 7, ये पहले ही लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 2x है, तो x से x डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3, तो यानी कि 3 हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं 4x + 3 और 2x - 7। तो ये आ गया हमारा दो फैक्टर। इसके रूट्स निकालते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं इसको। x सीधा हम निकाल लेते हैं। x पहले तो हमारा ये प्लस का है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड से लिखा जाएगा। यहाँ पे भी करते हैं x, ये माइनस का है, इक्वल टू में ये प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई -3/4 और 7/2। तो ये हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन। तो हमने इसको स्प्लिट मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके रूट फाइंड कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए। ठीक है।
तो अब ये तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, सेम मेथड यूज़ करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे और इसके हम रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन था जो आप 9th में कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसके हमने फैक्टर निकालने हैं, यानी कि जिनके रूट्स निकालने हैं, वो रैशनल में है, रैशनल नंबर्स में है, यानी कि ये अपॉन में है, नोमिनेटर और डोमिनेटर की फॉर्म में है, हर और अंश के रूप में है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में दे रखा है। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है, तो x अपॉन में x+1 इक्वल टू 34/15 वेयर x नॉट इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नीचे है या ऊपर, नीचे तो x कभी भी 0 नहीं आ सकता और ना ही -1 आ सकता है, ठीक है। नीचे ऊपर तो वैसे दोनों ही है, मगर नीचे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि -1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो -1 रखने पर क्या होगा, -1 और +1, -1 और +1 को अगर सोल्व करते हैं तो 0 आता है। और यहाँ पे -1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, कभी भी 0 जो है डोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है। तो 0 अगर हर में आता है तो वो कभी भी सोल्व नहीं होगा, वो इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर नहीं निकालते। इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि x कभी भी -1 और 0 नहीं हो सकता, और ना ही आपका आंसर कभी भी ये आएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम पहले इसको बनाएंगे द्विघात समीकरण, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। और सोल्व करने का तरीका वही है कि हम जैसे कि रैशनल नंबर को सोल्व करते थे, तो जैसे हम रैशनल नंबर को सोल्व करते थे तो वैसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे। ये भी रैशनल नंबर में है, डोमिनेटर और नोमिनेटर की फॉर्म में, हर और अंश की फॉर्म में। तो इसको प्लस करना है, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एलसीएम जैसे हम निकालते थे, जैसे कि एग्जाम्पल कैसे कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 + 3/4। इसको मेरे को प्लस करना है, तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 4 + 6 10/8। तो ये आ गया आंसर। तो मैं यहीं पे जैसा ये करा वैसे ही करेंगे, इसमें भी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एलसीएम नहीं निकाल सकते, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को मैं करूँगा x+1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x को x से करेंगे x² प्लस x+1 सेम है, ये 2 बार हो गया, यानी कि इन दोनों का होल स्क्वायर, और 34/15 राइट साइड सेम रहेगा। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया x², ये फॉर्मूला लगाते हैं a² + b², तो a² + b² + 2ab पूरा लिखा मैंने। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया x+1 मल्टीप्लाई करके x, ठीक है, ये x आएगा इक्वल टू 34/15। उसके बाद x को सोल्व कर लेते हैं, x² और x² प्लस हो रहा है हमारा, 1 और 1 2, 2x² प्लस ये आ गया 1, 2x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, और x² प्लस x राइट साइड 34/15 सेम। इसके बाद यहाँ पे सारा सोल्व हो चुका है हमारा, सब वेरिएबल की पावर अलग अलग है, तो हम इसे प्लस अब नहीं कर सकते। अब इस 34 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्वल टू का सिंबल है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 34 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हम इक्वल टू जो ये रैशनल नंबर है उसको लीनियर इक्वेशन में या लीनियर में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला डिजिट नंबर पूरा, 2x² + 2x + 1, और 34 मल्टीप्लाई होगा x² + x, तो ये आ रहा है। इसके बाद आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 2 का 30, x² 2 से करेंगे 15 को, 30x + 15 इक्वल टू 34x² + 34x। तो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई
कर दिया ऐसे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके वेरिएबल जो x वाले हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर और x, और जो विदाउट x वाले हैं यानी डिजिट है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं शिफ्ट करके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 30x स्क्वेयर प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x स्क्वेयर प्लस 34x। ये था, हम x वाले को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों x वेरिएबल है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ और 15 को शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ पे। तो ये आ गया 30x माइनस 34x स्क्वेयर प्लस 30x माइनस 34x। ये वाला हमने शिफ्ट करा है, प्लस था दोनों माइनस हो गया, और ये प्लस है यहाँ हो गया माइनस 15। इसके बाद सोल्व कर लेते हैं। 34 माइनस 30 4x स्क्वेयर, ग्रेटर सिंबल है माइनस का, ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस है, तो यहाँ पे 30x 34, ये भी आ गया 4x, ग्रेटर माइनस का है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 15। माइनस 15 को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 0। पहले भी कर सकते थे, सारा का सारा शिफ्ट करके इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी शिफ्ट कर ले। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सब x वाले और डिजिट वाले दिख रहे हैं, तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, इसलिए बाद में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वेयर है हमारा, क्वाड्रिक इक्वेशन ये बन गया। मगर एक्स स्क्वेयर क्वाड्रिक इक्वेशन में एक्स के स्क्वेयर के साथ माइनस नहीं आता। माइनस अगर आता है तो हम सोल्व तो कर लेंगे, मगर माइनस जो है फिर सारी डिजिट को चेंज करेगा और उसके आंसर में भी इफेक्ट डालेगा आंसर। तो माइनस जो है हम हटाने की कोशिश करेंगे, माइनस हटा लेते हैं और फिर करते हैं। वैसे भी हो जाएगा, मगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि हमने प्लस तक प्लस वाले करे हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जो है इसको हटाने के लिए मैं सबके डिजिट सिंबल जो है चेंज कर लेता हूँ। हर एक डिजिट के आगे जो सिंबल है उसको उल्टा कर देता हूँ, अपोजिट। माइनस है प्लस, तो माइनस है तो प्लस कर देते हैं, 4x स्क्वेयर माइनस प्लस 4x, और ये माइनस प्लस 15 है, माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है तो कोई सिंबल का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये माइनस हमने चेंज कर दिया, ठीक है, यानी कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा है इसकी डिजिट को हटाने के लिए। और इससे करने का मतलब है भी मेरे को सबसे करना पड़ेगा, इसलिए अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सबकी डिजिट क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे हमने करा है, ठीक है। तो उसको विदाउट हट लगाया मैंने ऐसे कर दिया। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 15, ठीक है, इस क्वाड्रिक इक्वेशन को आगे सोल्व कर। तो सेम अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 4, 15 मल्टीप्लाई 4 आएगा हमारा 30। तो 30 आ रहा है, और हमें फैक्टर निकालने हैं, प्लस माइनस करके हमें क्या लाना है, 4। यानी कोई दो डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आएगा, और प्लस माइनस करते हैं तो 4 आएगा। और यहाँ पे सिंबल लगाया हुआ है जैसे कि माइनस का है, तो यानी कि हम उस डिजिट को माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 15 और 4 है ही, तो 15 और 4 से ही निकाल लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 2 15 को कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, और 4 को कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसी में से हम डिजिट निकाल लेते हैं। आंसर हमारे 4 चाहिए, ठीक है, और सॉरी यहाँ, ठीक है, 4 चाहिए हमें। तो 15 से तो नहीं आ रहा था, तो 5 to the 10, 5 to the 10 और 3 to the 6, तो 10 और 6 आ सकता है। 10 और 6 से हमारा 4 आ जाता है, और हमें माइनस करना है, 10 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 4 आ ही जाएगा। और हमारा यहाँ पे सिंबल है प्लस का, जिसका मतलब है कि बड़ी डिजिट जो है प्लस की होगी, तो यानी 10 क्या होगा हमारा, प्लस का होगा। इसको लिख लेते हैं, 4x स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 15 एज इट इज़, ये तो ऐसे ही रखा हमने। 4 को हमने लिखा 10 और 6 में, तो 10x 6x। हमें क्या करना है, माइनस, और बड़े रकम के साथ हमारा क्या आएगा, प्लस। तो ये आ गया प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। कॉमन निकाल लेते हैं, डिजिट भी कॉमन है यहाँ पे, दोनों डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो कॉमन आ गया हमारा 2। x, हमेशा x पहला कॉमन आएगा ही पहले पेयर में से, तो x स्क्वायर x में से x कॉमन आ गया,
डिवाइड कर लेते हैं 4 को, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स बच गया, 10x को कर लेते हैं 2x से, तो ये आ गया 5, सॉरी। तो यहाँ पे सिंबल लगाते हैं, सिंबल भी है, प्लस का है, प्लस 10x को 2x से करते हैं, ये आ गया 5, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ सिंबल है माइनस का, इस पेयर से भी निकालना है कॉमन, तो माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, और कॉमन नहीं निकालेंगे, हमें पता है ये सेम रहता है डिजिट, सेम ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट को हमने तो लिख लिया। अब कॉमन देख लेते हैं, 6x है, 2x है, x कट गया, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3, तो यानी कॉमन क्या होगा इसका 3 होगा, ये जल्दी से कर लेना। तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 5, ये आ गया हमारा फैक्टर। तो अब इसको हम इसके रूट फाइंड कर लेते हैं, ज़ीरोस फाइंड करते हैं, रूट ज़ीरोस, शून्याक, ठीक है, या मूल। तो इसके लिए 0 के बराबर रखना पड़ता था। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू, सीधा करेंगे, माइनस है, शिफ्ट हो गया प्लस, मल्टीप्लाई है, डिवाइड। ऐसे यहाँ पे x है, माइनस का है, प्लस का है, शिफ्ट हो गया माइनस, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड। तो ये आ गया x 3/2 और x माइनस 5/2। तो ये आ गए हमारे दो हमारे शून्याक यानी कि मूल रूट्स आ गए हमारे, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 5/2। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा ये अपोन में लिखे हुए थे, डोमिनेटर और नोमिनेटर की फॉर्म में, हर और अंश के रूप में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्वाड्रिक इक्वेशन बनाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले को हमने डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, उसके बाद इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर हमारा प्लस हो रहा था, इसलिए हमने प्लस कर दिया, और ये वाला हमने लिखा एज इट इज़ 2 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद सारी डिजिट हो गई सॉल्व। उसके बाद कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस डिजिट को भी हटाया और लीनियर फॉर्म में रखा इसको, यानी कि ऐसे लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो इस लीनियर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। उसके बाद 15 को मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, 34 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, और x वेरिएबल वाले को एक तरफ कर दिया और विदाउट x वाले को एक तरफ कर दिया, जिससे हमें प्लस माइनस करने में आसानी हो। तो इस यहाँ पे मैंने करा है 34, एक्स स्क्वायर और x वाले थे प्लस के, दोनों शिफ्ट हो गए माइनस हो गए, और यहाँ पे प्लस का ये था, माइनस हो गया। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर वाले को सोल्व करा, x को सोल्व करा, और ये आ गया। और इसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई हमारी। माइनस को हटाने के लिए सबके सिंबल को मैंने चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था तब करा हमने, अगर प्लस होगा तो हमें कुछ नहीं करना, फिर सिंपल सोल्व करना, जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है। फिर उसके बाद सेम क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे सोल्व होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इसके फैक्टर निकाले 10 और 6, और उसके बाद इसके कॉमन निकाले, उसके बाद इसको सोल्व कर दिया। तो ये पूरा आंसर आ गया हमारा x 3/2 और x माइनस 5/2। तो ये कंप्लीट हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये एक ही हमारा मेथड जो था, फैक्टराइजेशन मेथड करा है अभी हमने, 3 क्वेश्चन करे हैं इसके मैंने, और इसके 2 मेथड और रहते हैं। ऐसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रिक इक्वेशन को और 2 मेथडों से सोल्व करेंगे। तो अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बुक में भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला सेम फैक्टर हो, सिंपल क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो उसको हम सीधा सोल्व कर सकते हैं। सेकंड भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, मगर ये रूट है, तो करोगे तो आप रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाता है, सेम वैल्यू अगर होती है तो रूट कट जाता है। उस 9th में आपने सोल्व करा होगा, वैसे करना है। और ये पे 3rd और 4th जो है पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रिक इक्वेशन दी नहीं होती, क्वाड्रिक इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है, फिर उसको हमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, और बुक में भी एनसीईआरटी की बुक में बड़े सारे क्वेश्चन है इसके, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूँगा,
या कोई नया क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके उसकी वीडियो बनाऊँगा और आप वहाँ यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए, इसमें से भी अगर कुछ नहीं होता है तो आप बताइए।